नवीद ने जैसे ही मुझे यह खबर सुनाई कि गांव के सरदार ने वो किला ख़रीद लिया है जो काफ़ी सालों से बंद था, यह खबर सुनकर मैं हैरान हो गया और मुझे लगा था कि अब कोई भी इस इमारत को नहीं खरीदेगा। पर सरदार ने यह काम करने में देर न की। मैंने जैसे ही अपने चेहरे के जावे बिगाड़े तो नवीद बोला कि यार, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि वो किला खुल गया है। अब देखना, सरदार इसकी सफाई करवाएगा और इसके लिए गांव के लोगों को लाहौर भेजेगा। तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। कब से वेले बैठाकर शायद बैठे हो, सरदार शायद तुम्हें ये काम दे। मैं उसकी बात पर गहरी सोच में पड़ गया था। वो बिल्कुल सही कह रहा था। मैं अगले दिन ही सरदार के पास चला गया। सरदार ने मुझे काम दे दिया था। मैं कुछ दिन बाद ही लाहौर के उस किले के जानिब चला गया। वो किला बहुत ही हैरत अंगेज़ था। उसकी इमारत काफ़ी पुरानी थी और उस किले की दीवारें इतनी पुरानी थीं, जगह जगह से ईंटें दिखाई दे रही थीं। मैं जिस रास्ते से आया था वो रास्ता भी जंगल से गुज़र कर आता था, पर दोपहर थी इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं आया और मैंने आराम से अपना सफ़र तय किया। ये किला बिल्कुल खाली था, पर मेरे अलावा यहाँ और भी मुलाजिम मौजूद थे। पर एक दिन एक लड़का कहने लगा कि यहाँ 10 लोग आए थे, लेकिन वो सब पहले ही दिन भाग गए क्योंकि इन्होंने रात के वक्त किसी लड़की की पायल की छन छन की आवाज़ें सुनी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ था कि ऐसी सुनसान जगह पर कोई लड़की की आखिर क्यों आवाज़ आएगी। वो लड़का मेरे तासुरात देखकर कहने लगा कि शायद ये किसी की साजिश हो, क्योंकि जो लोग नहीं जानते थे कि सरदार ये किला खरीदे। मैं अब उस किले में कुछ और लड़कों के साथ काम करने लगा था। अचानक ही एक दिन किले की बादी जानिब वाले कमरे से एक अजीब आवाज़ आने लगी। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे, जबकि हर तरफ सन्नाटा था। उस वजह से वो दहशतनाक आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की गुनगुना रही हो। ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती गई। ये आवाज़ काफ़ी देर के लिए गूंजती रही, लेकिन कुछ देर बाद ही बंद हो गई थी। सारे मुलाजिम खौफ से कपकपाने लगे थे। एक मुलाजिम मेरे पास आया तो कहने लगा कि ये वही भूतनी है जो आवाज़ें निकालती है। मैं हैरान हुआ और बोला कि तुम्हें कैसे पता कि ये भूतनी है। जब वो कहने लगा कि आसपास के लोग यही कहते हैं कि आज तक कोई भी यहाँ टिक नहीं पाया और अगर कोई रहने का इरादा कर भी ले तो कुछ दिन बाद उसकी लाश नज़र आती है, और इसलिए यहाँ कोई भूतनी है जो लोगों को यहाँ रहने नहीं देती। ये रात ऐसे ही गुजर गई थी। अगली सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन रात जैसे ही हुई तो वही आवाज़ आने लगी थी जैसे कोई लड़की कुछ गुनगुना रही हो। मेरे अंदर अचानक से हिम्मत पैदा हो गई, और वैसे तो मैं बहुत काफ़ी डरपोक था, लेकिन उस किले के जितने भी मुलाजिम थे वो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक थे। इसीलिए ये हिम्मत मुझे ही करनी थी और मैं अपने साथ एक हिफाजती गन लेकर वहाँ से चला गया। और ये गन भी अल्ताफ़ की थी जो उसकी सबसे ज़्यादा, और वो अल्ताफ़ जो सबसे ज़्यादा डरपोक मुलाजिम था। मैंने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला और मोबाइल की टार्च जलाई तो दरवाज़ा खोलते ही वो आवाज़ें बहुत तेज़ हो गई थीं। ये आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। ये तेज़ आवाज़ मेरे कानों के पर्दे फाड़ने लगी थी। मैंने फ़ौरन ही अपने हाथ कानों पर लगाए थे, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे अंदर की हिम्मत भी जवाब दे गई थी। इसीलिए वापस बाहर निकल आया और वो इसे ही रूम लॉक कर दिया था। पर यह अब हर रात का मामूल था। रात को ऐसी ही आवाज़ें आती थीं। एक रात हम सब मुलाजिम 7 बजे खाना खाकर लूडो खेलने लगे।
जब अल्ताफ़ ने सबको खामोश कर दिया और कहने लगा, अल्ताफ़ कहने लगा, श्श श्श, सब लोग वो आवाज़ सुनो। आज तो काफ़ी जल्दी वो आवाज़ आने लगी है। उसकी बात सुनते ही सब लोग वो आवाज़ सुनने लगे। मैंने वक्त देखा तो अभी रात होने में काफ़ी देर वक्त था और वो आवाज़ तो वहीं के करीब यानी 10 के करीब आ रही थी और हम लोग वो आवाज़ सुनते रहे। वो लड़की जो भी गुनगुना रही थी उसके लफ्ज़ किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहे थे, इसलिए हम लोग काफ़ी परेशान थे। और अचानक से वो सुरीली आवाज़ एक दर्द भरी आवाज़ में तब्दील होने लगी थी। उस आवाज़ में काफ़ी शिद्दत थी, लेकिन आज तो मैंने सब कुछ कह दिया था। अब बर्दाश्त नहीं होता। इस पहेली को आज सुलझाकर ही दम लेना है। ये बोलते साथ ही मैं अब सबको अपने साथ लेते उस कमरे की जानिब चलने लगा और मैं सबको लेकर जा रहा था। आवाज़ मज़ीद तेज़ होने लगी थी। मैंने सबको खामोश रहने का कहा और अब आराम से वो रूम खोलने लगा था ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो और हम अंदर का नज़ारा वो देख सकें। पर जैसे ही रूम खोला गया तो अंदर से आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। हर जानिब गहरा सन्नाटा छा चुका था। अचानक से अल्ताफ़ रोने लगा और ज़ोर से चीखने लगा था। बाकी मुलाजिम भी उसके साथ यही कहने लगे कि भाग जाना चाहिए। सब लोग वहाँ से भाग गए थे। मैं अकेले ही उस जगह खड़ा रहा, पर मुझे भी अकेले खौफ आने लगा था, इसलिए मैं भी वापस आ गया। रात को मौसम ख़राब होने के बाद अजीब सी अंधेरी छाने लगी थी। इस वजह से बादल के गरजने की आवाज़ माहौल को और भी खौफजदा कर रही थी। मुझे चाहिए कि चाय की तलब होने लगी। अल्ताफ़ और सब लोग ही सो रहे गए और एन उसी वक्त नवीद मुझे कॉल करता था। मैंने अपना मोबाइल अपने साथ ले लिया और चाय बनाने के लिए उस कमरे से बाहर निकल गया। वो आवाज़ें फिर से तेज़ होने लगी, जबकि अब साथ साथ बादल के गरजने की आवाज़ें भी अपना पूरा हिस्सा डाल रही थीं। पर मैंने खुद को मजबूत कर लिया था, क्योंकि जानता था कि ये कैसी और ये किसी की शरारत होगी। मुझे ऐसा लगा जैसे सरदार के ज़रूर कोई दुश्मन थे जिन्होंने तहखाना बना लिया होगा और फिर वो उसी तहखाने की मदद से ही रात के वक्त हम लोगों को परेशान कर रहे हैं ताकि हम लोग डर कर भाग जाएं और सरदार को ये सारा किला छोड़ना पड़े और ये सारा वाक़या बता दें तो सरदार भी शायद खौफजदा हो जाएगा और वो ये किला दोबारा से बेच देगा। मुझे यही सच्चाई लग रही थी और मुझे यही लग रहा था या फिर किसी और चीज़ों पर यकीन नहीं था। मैंने जैसे ही चाय बनाई और साथ साथ नवीद को ये किस्सा सुनाया तो वो भी काफ़ी हैरान हो गया था। वो गांव वापस आने का कहने लगा। मैंने इनकार कर दिया कि अभी तो मुझे मेरे इस काम के पैसे भी नहीं मिले। इस पर वो नाराज़गी का इजहार करते हुए कहने लगा कि तुम ऐसा करो कि वहीं लाहौर में ही किसी लड़की से शादी कर लो। ये कहते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि मैं उसकी बात पर कहकहा लगाने लगा। पर अचानक ही मैंने गौर किया तो वो अजीब सी गुनगुनाने की आवाज़ बंद हो चुकी थी। ये सोचकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला था और मेरा डर कुछ कम होना लगा। मैंने चाय का कप थामा और अंदर जाने लगा, लेकिन अगले ही पल छन छन की आवाज़ें मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा करने लगी। ये आवाज़ें किले के सहन से आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर तो मेरी रूह काँप गई थी, क्योंकि ये अभी भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की चल रही हो, जबकि वो आवाज़ उसकी पायल की हो। मैं उसका पीछा करते करते सहन में निकल गया था, पर अगले ही लम्हे मुझे वहाँ एक सांप दिखाई दिया था और वो सांप काफ़ी
बड़ा था और सांप लाल रंग का था। दोस्तों, क्या यह सांप ही किले में शोर मचा रहा था? क्या यह सांप ही सबको डरा रहा था? जो सारे लोग किले में डर रहे थे। और ये सांप कौन है, कहाँ से आया? इसके आगे की कहानी हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।